Hello students, welcome in our online classes, standard 8th. This is our social science period and myself Vikram Sharma. Dear students, our chapter number 20 is going on, and in this chapter today we will discuss the powers and functions of Supreme Court. Supreme Court की कार्य और शक्तियाँ और कार्य, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. So let us start. As the highest court of the country, the Supreme Court performs many important functions and exercise different types of jurisdiction such as original, appellate, advisory and supervisory jurisdiction. देखिए क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश का सबसे बड़ा कोर्ट होने के नाते बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे कार्य करता है और बहुत सारी न्यायिक जो कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं, जैसे कि ओरिजिनल, अपैलेट, एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि जो इसके कार्य मुख्य केसेस में आते हैं उन्हें ओरिजिनल केसेस बोला जाता है. प्राथमिक न्यायालय के रूप में कार्य करता है, अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है, एडवाइजरी सलाहकारी न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और सुपरवाइजरी यानी कि पुनर्निरीक्षण संबंधी जितने कार्य हैं वो करता है. नंबर 1, ओरिजिनल jurisdiction. Original jurisdiction is exercised in case which originate in the Supreme Court. जो प्राथमिक कार्य जिन्हें आप कह सकते हैं, ये कार्य वो कार्य होते हैं जो सिर्फ उन केसों से संबंधित होते हैं, उन केसेस से संबंधित होते हैं जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू किए जाते हैं. सुप्रीम कोर्ट में जिन केसेस की सुनवाई होती है, विच मीन्स दे कैन बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. इन्हें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है. कोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यानी कि सबसे इनकी शुरुआत कोर्ट में की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है और यहीं पर इनकी सुनवाई होती है. सच केसेस इंक्लूड डिस्प्यूट्स अराइजिंग. ये केसेस कौन कौन से होते हैं? ऐसे केसेस होते हैं जो कि डिस्प्यूट्स हों किस किस के बीच में, बिटवीन द यूनियन एंड वन और मोर स्टेट्स, संघ सरकार और किसी राज्य या एक से ज़्यादा राज्यों के बीच में. एक तरफ एक राज्य हो या बहुत सारे राज्य हों और एक तरफ संघ सरकार, इनके संघ और राज्यों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उनकी सुनवाई यहाँ पर होती है. बिटवीन द यूनियन एंड अ स्टेट्स वीजा वाइज वन और मोर स्टेट्स, या फिर कोई संघ क्षेत्र, संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार या फिर राज्य या राज्यों के क्षेत्राधिकारों संबंधी जो केसेस होते हैं वो इसमें सुने जाते हैं. बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, दो स्टेट्स के बीच में. इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, या बहुत सारे स्टेट्स, दो स्टेट्स बिटवीन टू, दो या दो से अधिक स्टेट्स के बीच में जो केसेस होते हैं, जो झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है डायरेक्ट, और कहीं इनकी हाई कोर्ट में या किसी अधीन न्यायालय में नहीं हो सकती, सीधी सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है. इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ वाटर एंड पावर आल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी. इस कैटेगरी के अंदर पानी या फिर बिजली से संबंधित जो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं. यानी कि हम ये कह सकते हैं राज्य सरकार का संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार के साथ किसी तरह का झगड़ा या राज्य सरकारों के आपस में कोई डिस्प्यूट्स जितने भी होते हैं किसी भी तरह के, वो सभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उनकी. नंबर 2, अपैलेट जुरिस्डिक्शन, यानी कि पुनर्विचार संधि. अपैलेट क्या होता है? जुरिस्डिक्शन is exercised to hear appeal against the decision of the High Court and other courts regarding constitutional, civil and criminal cases. किसी भी तरह का संवैधानिक केस हो, कोई सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, इन केसेस से संबंधित अगर मान लीजिए कोई हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है और कोई व्यक्ति इनके खिलाफ अपील कर देता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं बोलते हैं अपीलेट, पुनर्विचार के लिए अपील करता है तो सुप्रीम कोर्ट इनकी सुनवाई, इन केसेस की सुनवाई करता है. दिस jurisdiction is applicable to cases involving interpretation of the constitution, sees sent by the high courts, and the criminal cases where a high court changes the decision of a lower court. देखिए क्या लिखा है इसमें, यहाँ तक हम करते हैं अभी. जब इस क्षेत्राधिकार में कौन कौन से आते हैं, यह क्षेत्राधिकार कहाँ तक एप्लीकेबल है, यानी कहाँ तक विस्तृत है, कब इसके बारे में अपील सुनी जा सकती है, वो है अगर मान लीजिए कोई जो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई केस हो, या फिर हाई कोर्ट ने कोई केस सेंड किया हो हमारे पास, कोई हाई कोर्ट ने कोई केस है वो
सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया हो, या फिर कोई क्रिमिनल केस हो जो कि जिसका डिसीजन, मान लिए लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, लोअर कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है किसी क्रिमिनल केस में, और जो हाई कोर्ट है उसने चेंज कर दिया हो डिसीजन को, ठीक है। तो इसके खिलाफ यानी कि हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अगर हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो केस भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आते हैं। एंड गिव्स अ डेथ सेंटेंसेस, यानी कि मृत्यु दंड दे दिया गया हो। क्रिमिनल केसेस के अंदर हाई कोर्ट ने अधीनस्थ लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज करके किसी को डेथ की सजा दे दी गई हो, मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट कैन आल्सो रिव्यू इट्स ओन डिसीजन टेकन अर्लियर। और कई बार क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो खुद भी अपना पुनर्विचार कर सकता है, या उसके अंदर जो केस कोई अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है उसको अपने पास बुला सकता है। नाउ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इज covers constitutional issues or matters of public importance if the President of India desires to obtain the opinion of the Supreme Court। सलाहकारी परामर्शदात्री के रूप में भी ये जो न्यायालय कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? वो इस तरह से करता है कि मान लिए अगर प्रेसिडेंट, हमारे देश के प्रेसिडेंट किसी बात पर, पब्लिक मैटर पर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या न्यायालय से कोई कानून संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन्हें परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श देने का कार्य करता है प्रेसिडेंट को। यानी प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से कोई भी कानून संबंधी सलाह ले सकते हैं। एनी सच ओपिनियन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन ऐसा कोई भी जो परामर्श सुप्रीम कोर्ट देता है वो प्रेसिडेंट पर बाध्यकारी नहीं होता। प्रेसिडेंट उसको माने या ना माने ये उनकी मर्जी होती है। नेक्स्ट, सुपरवाइजरी jurisdiction। Supervisory jurisdiction empowers the Supreme Court to supervise the functioning of all the courts below it। और इसका मतलब ये है कि जो सुपरवाइजिंग कर सकता है, सुपरवाइजरी जो कार्य हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के, किसी भी न्यायालय के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या सेशन कोर्ट, किसी भी न्यायालय के कार्यों का सुपरविजन कर सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में कार्य करता है। इन सुप्रीम कोर्ट फंक्शन एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में भी कार्य करता है। अंडर विच द प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट आर प्रिजर्व्ड। जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्यवाही होती है उन सब कार्यवाहियों को कोर्ट में रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। दीज रिकॉर्ड्स कैन बी साइटेड एज प्रेसिडेंट्स इन फ्यूचर इन ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री। फिर आगे सभी हमारे देश के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के अंदर जो ये रिकॉर्ड बनाया जाता है, इन रिकॉर्ड्स को इनका उल्लेख हम पूर्ववर्ती, यानी कि ऐसे केस से, जिस केस के लिए रिकॉर्ड बना है, ऐसे केस से संबंधित किसी भी केस में हम इन रिकॉर्ड्स का प्रयोग कानून के रूप में कर सकते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। एज प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर a law passed by the legislature null and void। देखिए, फंडामेंटल राइट्स की हमारे संरक्षक के रूप में भी कार्य करता है, उसकी सुरक्षा करता है फंडामेंटल राइट्स की। अगर मान लीजिए लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी ऐसा कानून पास कर दिया जाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। इफ इट इनरचेज अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों के जो मूल अधिकार हैं, ठीक है, उनका अगर हनन होता है किसी कानून के द्वारा, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन सभी कानूनों को रद्द कर सकता है। देयरफॉर आवर फंडामेंटल राइट्स आर सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हाथों में सुरक्षित हैं। गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का संरक्षक है। सो द कोर्ट डज नॉट अलाउ आइदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर टू वायलेट एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए क्या है, जो कोर्ट है वो हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधानपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका तो खुद है, कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों को कोई भी ऐसा कानून बनाने से रोकता है जो कि हमारे संविधान के नियमों का उल्लंघन होता हो। जिससे द सुप्रीम कोर्ट अलोन हैज़ द अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा
कोर्ट है ऐसी संस्था है जिसको संविधान के कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार है। नाउ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहता है पुनर्विचार, वही सेम आ जाता है पहले वाला। जुडिशियल रिव्यू इज द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू द लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर्स टू ascertain whether they are in conformity with the provisions of the constitution or not। जितने भी संविधान के द्वारा जितने भी किसी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये संविधान के अनुसार नहीं है या संविधान के कानूनों का हनन करते हैं, उसके अनुसार नहीं है, तो ये उनके जो रूल्स बनाए गए हैं विधान पालिका के द्वारा उनका पुनर्विचार उन पर कर सकता है। एनी लॉ डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमीडिएटली सीजेस टू रिमेन इन फोर्स। जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल के डिक्लेयर किया जाता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित होता है, उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाता है। इन दिस वे द कोर्ट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द पीपल एंड गार्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह से जो कोर्ट है वो हमारे संविधान की और हमारे कानूनों की, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। दस जुडिशियल रिव्यू इज द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एनफोर्सिंग द राइट्स। इस तरह जुडिशियल रिव्यू है जो हमारे जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का और उनको लागू करने का एक मुख्य हमारा जो है, हम ये कह सकते हैं कि एक कानून है, एक अधिकार है। आफ्टर गोइंग थ्रू द पावर्स एंड फंक्शंस of the Supreme Court, don't you think that the role of this apex court is quite wide and comprehensive? ये सब हमने पढ़ा, इससे हमें क्या लगता है कि जो इसका रोल है कोर्ट का, अपेक्स कोर्ट जो शिखर कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसका रोल है जो बहुत व्यापक है, ठीक है, या बलशाली है, ये आप सब समझ सकते हैं। आपने इसके जितने भी इसका कार्यक्षेत्र है वो पढ़ लिया है। इट हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन and observe the activities of government and stops them wherever and whenever necessary। देखिए ये हमेशा हमारे संविधान की रक्षा करता है और सरकार के द्वारा जितने भी सरकार के कार्य हैं उनको ऑब्जर्व करता है, और उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है सरकार कोई कार्य गलत कर रही है तो उन्हें कहीं भी कभी भी रोक सकता है। इट आल्सो इंटरफेरेंस इन द वर्किंग ऑफ अदर कोर्ट्स टू एंश्योर जस्टिस थ्रू फेयर ट्रायल्स। और दूसरे जितने भी संविधान, जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है या फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं, उन सब के कार्यों में भी ये इंटरफेरेंस कर सकता है। अगर इसको लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी का जो कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, वो अच्छी तरह से अच्छा निर्णय नहीं कर रहा है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में भी हर तरह का इंटरफेयर किया जा सकता है, कानून की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज आप पेज नंबर 234 235 रीड करेंगे। इट इज़ योर होमवर्क। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।